तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री। तो एक लेक है, उसके ऊपर कितने ऊपर डिस्टेंस में एक पॉइंट लोकेटेड है 60 मीटर ऊपर। ओके, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना क्लाउड का, मतलब वहाँ पे एलिवेशन मतलब हम ऊपर देख रहे हैं, तो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हम कितने एंगल में देख रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड पानी के लेक के ऊपर है तो उसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली हमें पानी में दिखेगा। तो उसका जो डिप्रेशन है, मतलब उसी पॉइंट से हम जब नीचे देख रहे हैं रिफ्लेक्शन को ना, तो हमारा डिप्रेशन का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड। ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप खुद से एक बार डायग्राम ट्राई कीजिए करने का। देखिए ये हमारा लेक है, ठीक है, ये हमारा क्लाउड है। अब यहाँ पे 60 डिग्री 60 मीटर सी लेवल के ऊपर है, ठीक है, मतलब लेक के ऊपर है 60 मीटर। अब यहाँ से इसको ये देख रहा है, तो ये वाला हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ। ठीक है। अब हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाना है, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। इतना समझ आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ यहीं पॉइंट से हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एक डिस्टेंस होगा, यस और नो। तो यहाँ से इसी पॉइंट से ना, हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम इसी पॉइंट से यहाँ क्लाउड का टॉप को देख रहे हैं और यहीं से हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारा डिप्रेशन है, मतलब ऊपर में 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है। अब मैंने कैसे बताया था, ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री। यस और नो? हो गया। अब देखिए हमें दो ट्रायंगल मिल गया। अब आप देखिए कौन कौन से पार्ट्स अननोन है। यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है। अब यहाँ का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो इसको हम x ले लिए। ठीक है। हमें हाइट ऑफ द क्लाउड ना, मतलब ये पूरा निकालना है। अब आप देखिए ये वाला लेक था, ये पॉइंट हमारा लेक है। ठीक है। तो लेक के ऊपर जितना डिस्टेंस में क्लाउड है, ऑब्वियसली उसके उतने ही नीचे में उसका रिफ्लेक्शन होगा, जो कि हमारा एक प्रॉपर्टी है ना। अगर हम मिरर के सामने में 15 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, उतने मिरर के उतने ही ऑपोजिट में 15 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है। तो जितने डिस्टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस में हमारा इमेज रहता है। तो अगर ये लेक है तो यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, पानी के सामने खड़े होते हो तो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इस पानी से अगर क्लाउड का हमारा डिस्टेंस कितना है x+60, तो उतने ही डिस्टेंस में हमारा क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो गया, x+60। बहुत इजीली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप फिर से बनाइएगा ये डायग्राम खुद से। हो गया। तो हमारा सब अननोन फाइंड हो गया। अब हमें देखिए ट्राइंगल कौन कौन सा कंसिडर करना है। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ट्राइंगल, मतलब ये, तो ये हमारा ABC, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना। अब हम एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको तो हम लेते नहीं है, इसको, ये वाला पार्ट को, जो पार्ट को वो देख रहा है वहाँ से एंगल बनेगा ना। तो ये हमारा हो गया ये एंगल, ये ट्राइंगल। तो BDE। अब ये जब ट्राइंगल होगा तो इसमें देखिए ये वाला x+60 है, तो ये भी x+60 होगा, और ये 60 दिया है, तो यहाँ पर ये पूरा लेंथ हो गया x+120। अब ये वाला बेस भी हमको चाहिए, तो बेस को हम क्या ले लेंगे, यहाँ x लिए हैं तो इसको y ले लेते हैं। ठीक है। अब आप ऐसा तो आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तब आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो हमारा ट्रायंगल एक क्या बना, ABC ट्रायंगल बना, और एक तो BDE। ठीक है। तो BDE यहाँ पे अगेन हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हियर ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड बेस। अब देखिए ये y है, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। ठीक है। क्यों y होगा, तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10, अगर ABC ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो क्या होगा, 1030 = x/y। इतना समझ आया। और अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं BDE, तो 1060 = x+60 + 60
बाय वाई। समझ में आया? तो देखिए अब इसके आगे तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं तो क्या होगा, 10 30 इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। और अगर ट्राइंगल बी डी ई ले रहे हैं तो क्या होगा, 10 60 परपेंडिकुलर कितना था, एक्स प्लस 120 हो जाएगा बाय वाई। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो आपका हाइट ऑफ द क्लाउड आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। 1030 इज इक्वल्स टू रूट 1030 इज 1/√3, तो हो गया x बाय वाई। तो y का वैल्यू कितना हो गया, √3x। तो इससे हमें ये मिला। अब हम y के वैल्यू पे √3x को पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आया। ठीक, अब इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर ये वाला ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू √3x, देन सॉरी ये हमारा क्या था, x प्लस 120 बाय वाई। अब देखिए 1060 हमारा क्या होता है, √3 होता है। ये हमारा x प्लस 120 बाय वाई का वैल्यू कितना मिला था, √3x। यस और नो? अब देखिए √3 इंटू √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इधर जाएगा डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 120 हो गया। तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 120। यस और नो? ठीक है, अब कितना होगा, 3x माइनस एक्स दैट इज 2x। 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120/2 दैट इज 60 मीटर। तो x का वैल्यू 60 मीटर आ गया। लेकिन हमारा क्या था, x तो टोटल हाइट नहीं है क्लाउड का। टोटल हाइट क्लाउड का क्या है, जो हमारा डायग्राम में आप देखिए इस तरह का डायग्राम था ना, ये x था, ये 60 था, तो x प्लस 60 था हमारा। यस और नो? तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल्स टू x प्लस 60 दैट इज 60 प्लस 60 120 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बस आपको ट्रायंगल सॉल्व करना आना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ना, आप सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट इट एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और हर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि खाली आप देख रहे हैं वीडियो को और बस कहानी सुन रहे हैं। नहीं, ऐसे अगर करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। उसके बाद वीडियो से मैच कीजिए कि मैं जैसे कर रही हूँ और आप जैसे कर रहे हैं वैसे सही है या नहीं। ठीक है, समझ आया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक रोड है जो कि एक टावर तक हमें पहुंचाता है। ठीक है, देखिए डायग्राम भी बनाते चलते हैं। ओके, ये तो बनेगा नहीं, छुप जा रहा है। तो देखिए क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब वो टावर पे एक इंसान खड़ा है, वो देख रहा है कि वो हाईवे से क्या आ रहा है, एक कार आ रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, डिप्रेशन 30 डिग्री का। डिप्रेशन से आपको समझ में आ गया, ऊपर से वो देख रहा है। विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो टावर के करीब आ रहा है। ठीक है, देन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड्स, एक तो स्पीड मतलब कुछ स्पीड से ही वो कार ट्रैवल कर रहा होगा ना, कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो उसके बाद क्या है, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद में वो आदमी क्या देखता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कुछ सेकेंड्स के, 6 सेकेंड के बाद वो कार कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। अब उसका अब जो डिप्रेशन है वो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री में वो ट्रांसफॉर्म हो गया।
ना फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री उसको पहुंचने में 6 सेकंड लगा। अब वहाँ तक तो वो पहुंच गया, बट वो तो टावर तक जा रहा था ना, तो टावर तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम है, टाइम इंक्लूडेड है। तो आपको पता है टाइम क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला आपको पता है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये टावर है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये क्या चीज़ को देख रहा है, एक हाईवे है। ठीक, अब यहाँ पे कार आ रहा है, देखो उल्टा कार बनाया है मैंने। ये कार आ रहा है, ठीक है, ये कार अभी यहाँ पर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यहाँ पे पर्सन खड़ा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पर्सन से हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये भी 30। ये समझ आ गया। थोड़ी देर के बाद में 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये कार सपोज़ यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे जब वो इंसान देख रहा है तो उसका एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री। अगेन पर्सन यहाँ पर है, पर्सन के जहाँ पे जो सामान रहेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, जहाँ से व्यूअर रहेगा, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल बना के फिर आप देखिए जो 60 डिग्री में चेंज हो जा रहा है ना, तो मतलब ये पर्सन का हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ये पूरा है। तो अब जो दूसरा लाइन होगा वो 60 डिग्री। ठीक है, समझ आया। ये डिप्रेशन हमको शो करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये 30 है तो ये ट्रायंगल का 30 डिग्री हो गया, ये 60 है तो ये ट्रायंगल का 60 डिग्री हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें ये टावर, इसमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें टावर का हाइट भी नहीं पता है, ये टावर का हाइट। अब ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है। हो गया, तो हमारा ट्रायंगल एक होगा ABCD। तो एक ट्रायंगल हुआ ABC, एक ट्रायंगल हुआ और क्या होगा ACD। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें टाइम दिया हुआ है और ये डिस्टेंस हमने ले लिया है, ये डिस्टेंस है ना, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस ले लिया है, तो क्या बचा है, स्पीड बचा। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड से वो जा रहा है। अगर वो 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहा है तो मतलब वो हर एक घंटे में वो 6 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है। देखिए अगर हम ट्रायंगल, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, तो यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे क्या था, देखिए मैं एक छोटा सा, एक तो ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो छोटा ट्रायंगल क्या था, ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ADC, यही था ना। ये 60 डिग्री है, ये H है, ये Y है। अलग से डायग्राम बनाने से ये इजी रहता है, रफ में आप बना सकते हैं। और ये वाला क्या था, ये अगेन हमारा ये तो हाइट ही था। ठीक है, और ये ABC। अगर हम वेट, हमारा डायग्राम था ये, मैं उनको स्मॉल बना लीजिए। ये था हमारा डायग्राम, ये था, ये 30, ये 60, ये H, ये Y, ये X। ओके, तो पहला हमारा जो ट्रायंगल जब वो 30 डिग्री बना रहा था, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये वाला पूरा A। तो पहला ये जो 30 डिग्री बनाया, तो उस समय तक तो हमको 60 डिग्री का नॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया ABD। ठीक है, और एक ट्रायंगल क्या बना ACD। ठीक है, अब ABD में हमारा क्या हो गया, 1030 इज इक्वल्स टू H/X+Y। ठीक है, वैसे ही जब ACD हुआ तो ACD में हमारा क्या हो जाएगा, 1060 इज इक्वल्स टू H/Y।
ये हुआ ना, ये दो हमें फॉर्मूला मिला, इससे हो गया बस, ये ट्रायंगल का काम खत्म, ये दोनों मिला। इतना समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट लगा के फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना आप लिख लीजिए। अब देखिए, डिस्टेंस एंड टाइम का जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा था, ये है डिस्टेंस, पहले एक्स कर रहा है फिर वाई, तो वो 6 सेकेंड में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा सपोज फर्स्ट में कितना है, एक्स है, और D2 हमारा कितना है, वाई है। डिस्टेंस 1 एक्स है, डिस्टेंस 2 वाई है, सॉरी डिस्टेंस 1 एक्स प्लस वाई है, ये पूरा ना, ये पूरा, या फिर हाँ सॉरी इसको भी ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस एक्स, पहले तो 6 सेकंड में वो इतना ट्रैवल कर रहा है, तो देखिए डिस्टेंस 1 एक्स है, टाइम 1 कितना है, टाइम 1 6 सेकंड दिया है। ठीक है, यहाँ पे टाइम 2 निकालना है, हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिलेगा, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का बोल दिया है, मतलब दोनों समय, यहाँ पर टाइम तो डिफरेंट है लेकिन स्पीड हमारा सेम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्पीड हमारा सेम है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, S1 कितना हो जाएगा, D1/T1, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे ये S1 आप लिख सकते हैं या S भी लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पे D1 D2 तो डिफरेंट है, T1 T2 भी डिफरेंट है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड बोला तो S, सिर्फ S, जो भी आप लेंगे, यहाँ पे मैंने S1 लिया है तो सेकंड में भी S1 ही लूँगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, x/6। ठीक है, ये S1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू आ गया 6 इंटू S1, x का वैल्यू कितना आया, 6 इंटू S1। इसी तरह हम y के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया 6 इंटू S1, इतना आप लिख लीजिए। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगेन S2 मत ले लीजिएगा, S1 ही लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, बार बार बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2/T2, तो S1 इज इक्वल्स टू D2 कितना है, y/T2, तो वैसे ही रहेगा, तो y का वैल्यू इसमें कितना आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा S1T2। ठीक, तो x का वैल्यू हमें मिला था यहाँ पे 6S1, और y का वैल्यू मिल गया S1T2। ठीक है, देखिए x का वैल्यू हमें मिला 6S1, y का वैल्यू मिला T2S1। ठीक, ये था। अब हम आते हैं, ये हमारा डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया। अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल वाले पार्ट में। तो ट्रायंगल वाला पार्ट में हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1030, यही था ना, इज इक्वल्स टू h/x प्लस वाई, यही था, 1030 इज इक्वल्स टू h/x प्लस वाई। तो 1030 हमारा होता है 1/√3, h तो वैसे ही रहेगा, x का वैल्यू 6S1 प्लस T2S1। ठीक है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या बचा, 6S1 प्लस T2S1 इज इक्वल्स टू √3h, ये हमारा बना इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमें ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अभी इसमें सब अननोन है, देखिए S1 भी है, T भी, 3 तो अननोन है, तो हम एक इक्वेशन से निकाल नहीं सकते, तो इतने ही में छोड़ देंगे। आया समझ, 6S1 प्लस T2S1 is equals to √3h. Okay, now we will move to the next part, next triangle. What is the value of next triangle, क्या था, 1060 is equals to h/y। ठीक है, आप हमेशा ट्राई कीजिए ना, जो छोटा वाला है जिसमें एक वैल्यू यहाँ पे y है जैसे, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई को बाद में सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमेशा यही ट्राई कीजिएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मैंने x प्लस वाई को लिया है, फिर y वाला पार्ट लिया है। अब यहाँ पर 1060 √3 होता है, ये h/y का वैल्यू कितना होगा,
कितना था y के वैल्यू हमने निकाला था S1T2, ये था ना S1T2, ठीक है। y इज इक्वल्स टू S1T2। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए √3 S1T2 इज इक्वल्स टू h। तो देखिए यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू √3 S1T2, ठीक है। तो h का वैल्यू हमें क्या मिला, √3 S1T2। नाउ वी विल पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। इसीलिए मैंने बोला था, देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। अगर हम पहले इसको निकाल लेते तो डायरेक्ट उस वैल्यू में पुट कर देते। तो हमारा प्रीवियस इक्वेशन क्या था, प्रीवियस इक्वेशन था हमारा 6S1 प्लस T2S1 इज इक्वल्स टू √3h, ठीक है। अब हमें h का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे देखिए S1 हमारा कॉमन जाएगा तो अंदर में क्या बचा 6 प्लस T2। वैसे यहाँ पे √3, h का वैल्यू क्या आया, √3h था, यहाँ पे h का वैल्यू आया √3 S1T2। वाह। अब देखिए यहाँ पे S1 पूरा होल मतलब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो S1 कैंसिल, तो बचा क्या 6 प्लस। अब आप सोच रहे होंगे T2 कैंसिल क्यों नहीं होगा, देखिए T2 के साथ में प्लस में है 6, ठीक है। ये S1 हम यहाँ से नहीं काट सकते थे, इस लाइन से नहीं काट सकते थे, इसी के लिए हमने S1 को कॉमन ले लिया, फिर S1 कैंसिल हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे S1 सिर्फ 6 के साथ रहता तो हम नहीं कैंसिल कर पाते, यहाँ पे S1 दोनों के साथ में था इसीलिए हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, देखिए √3 इंटू √3 कितना होगा 3T2, ठीक है। तो T2 6 इज इक्वल्स टू 3T2 माइनस T2, ठीक है, 3T2 माइनस T2। तो 6 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2T2 हुआ, 6 इज इक्वल्स टू 2T2। तो इसका मतलब क्या होगा T2 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3। तो T2 का वैल्यू 3 सेकेंड। थोड़ा लेंदी था बट मुझे इसमें सॉल्व करने में बार बार टाइम लग रहा है, आप कॉपी में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था, तो देखिए मैंने मैक्सिमम हाई लेवल क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ओके। ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो जो बेसिकली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ताकि आपको मतलब लेवल पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डेफिनेटली आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप खुद से बुक से ट्राई कीजिए, ओके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, okay, and tap the bell icon for latest notification so that you will get the videos that we will upload later on, okay. So thank you.